बच्चों का खेलने में ज़रा भी दिल नहीं लग रहा था। मन्नू उनके ग्रुप का सबसे ख़ास मेंबर था। वो पिछले कई हफ्ते से खेलने नहीं आ रहा था। आज भी वो नहीं आया तो बच्चे दुखी होकर घास पर बैठ गए। निहाल ने कहा, मुझे नहीं लगता कि मन्नू अब कभी हमारे साथ खेलने के लिए आएगा। कन्नू काका बता रहे थे कि उसके पापा का प्रमोशन हो गया है। वो एक बड़े ऑफिसर बन गए हैं। भला वो अब हमारे साथ क्यों खेलने आएगा? लेकिन उससे उसका क्या लेना देना? असलम ने पूछा। उस पर फाइक ने कहा, लेना देना क्यों नहीं है। मन्नू के पापा ने एक कार खरीद ली है। वो अब अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है। यहाँ हमारे साथ खेलने से उसके कपड़े मैले हो जाएंगे। भला वो क्यों आने लगा? बबलू बड़ी देर से घास नोच रहा था। उसने अपनी खामोशी तोड़ी और कहा, ये सब ठीक है, लेकिन घर में वो किसके साथ खेलता होगा? उसके लिए एक अच्छी सी गेंद आ गई है। उसके पास कंप्यूटर भी है। वो तरह तरह के कंप्यूटर गेम खेलता है। और हाँ, उसके पास ढेर सारी कहानियों की किताबें भी हैं। इतना सब कुछ रहते हुए उसे यहाँ आने की क्या ही ज़रूरत है? क्यों ना हम खुद किसी दिन उसके घर चलें? वामिक ने बबलू की बात का जवाब दिया। हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा। वामिक की बात पर सबने इत्तेफाक किया। दूसरे दिन मौका पाकर वो मन्नू के घर जा पहुंचे। उस वक्त वो घर में अकेला ही था। कन्नू काका बाहर फूलों को पानी दे रहे थे। अपने दोस्तों को देखकर मन्नू फूला न समाया, लेकिन अगले ही पल वो उदासी से कहने लगा, मैं रोज़ाना तुम सब के साथ खेलने आना चाहता हूँ, लेकिन मेरी मम्मी पापा ने मुझे इसके लिए मना कर दिया है। उन्हें पार्टियों में जाने से फुर्सत नहीं है और मैं यहाँ पर बैठा बोर होता रहता हूँ। प्लीज़ तुम सब मेरे लिए कुछ करो। ये कहते कहते मन्नू की आंखें भर आईं और वो रोने लगा। मन्नू की बात सुनकर बच्चों का शक व शुबा दूर हो गया। वो सब सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। निहाल के दिमाग में एक तरकीब सूझी। जब उसने अपनी राय जाहिर की तो सब खुश हो गए। फिर सब बच्चों ने मिलकर उस पर मशवरा किया और मन्नू को खुदा हाफिज कहते हुए लौट गए। दूसरे दिन मन्नू ने देखा कि उसके मम्मी पापा कहीं जाने के लिए तैयार हो रहे थे। उसने मम्मी से पूछा, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? एक पार्टी में जा रहे हैं बेटा, तुम अपना ख्याल रखना और बाहर नहीं जाना। चुपचाप घर में ही खेलना और हाँ, कन्नू काका को तंग मत करना। मम्मी ने कहा। मन्नू ने पूछा, क्या पार्टी में जाना ज़रूरी है? ये सुनकर उसके पापा ने जवाब दिया, हाँ बेटे, इसमें हमारे सारे दोस्त आ रहे हैं। सबके साथ मिलना जुलना है। पापा, आप दोनों यहाँ घर में ही पार्टी क्यों नहीं कर लेते? वहाँ जाने की क्या ज़रूरत? मन्नू की ये बात सुनकर पापा को बहुत हैरानी हुई। उन्होंने उसे प्यार करते हुए कहा, भला हम घर में अकेले पार्टी कैसे कर सकते हैं? उसके लिए हमारे सभी दोस्तों का होना ज़रूरी है, इसलिए तो हम वहाँ जा रहे हैं। मौका पाते ही मन्नू ने अपनी बात कह दी, पापा, जब आप दोनों घर में अकेले पार्टी नहीं कर सकते तो मैं भला यहाँ अकेला कैसे खेल सकता हूँ? मेरे भी तो दोस्त हैं जिनसे मैं मिलना चाहता हूँ, उनके साथ खेलना चाहता हूँ और खूब सारी बातें करना चाहता हूँ, लेकिन आप तो मुझे बाहर निकलने ही नहीं देते। मैं घर में बंद होकर नहीं रहना चाहता। इतना कहते कहते मन्नू का गला रंध हो गया और वो रोने लगा। उसके मम्मी पापा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसकी मम्मी उसके पास आई और उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, हमसे बड़ी भूल हो गई बेटा, आज से तुम रोज़ अपने दोस्तों के साथ खेलोगे। तब ही कन्नू काका अंदर आए और कहा, मन्नू बेटा, बाहर तुम्हारे दोस्त तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। इतना सुनकर वो बाहर की तरफ दौड़ा। बच्चे दोहरी खुशी के साथ खेल रहे थे क्योंकि आज उनका ख़ास मेंबर भी उनके साथ खेल रहा था। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि दोस्ती बहुत ख़ास होती है और हमें इसका ख्याल रखना चाहिए और दोस्ती की हमेशा कदर करनी चाहिए।